सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी और मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है। मैंने आपको बोला था मेंडल ने क्या करा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था। ठीक है। अब बोलते हैं जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, ठीक है, और उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने क्या करा, उसने कुछ चीजें प्रपोज की। मेंडल ने क्या प्रपोज करा, मेंडल ने ये चीज प्रपोज करी कि कोई एक ऐसी चीज है जो क्या हो रही है, वो स्टेबली, कोई एक ऐसी चीज है जो स्टेबली पास डाउन हो रही है, अनचेंज रह के कहाँ से कहाँ पास हो रही है, फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। और किसके थ्रू हो रही है, गैमीट्स के थ्रू। ठीक। उसने बोला कि कोई ऐसी चीज है जो क्या हो रही है, स्टेबली पास हो रही है, अनचेंज रह के, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द गैमेट्स। ठीक है। और उसने इन चीजों को क्या कहा, उसने इसको कहा फैक्टर्स। ठीक है। और आज हम उन चीजों को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ठीक है। बोलते हैं जीन्स क्या होता है, देयरफॉर जीन्स को हम क्या बोल सकते हैं, दे आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक। अब बोलते हैं जो जीन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करना है किसी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। तो उसमें उस जीन में क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है। बोलते हैं जीन में क्या होता है, जिनमें आपको एलील्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होता है, जीन्स देखो, जीन्स जो होता है वो क्या करता है, वो कोड करते हैं आप फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है। बोलते हैं जीन्स, ऐसे जीन्स जो किसके लिए कोड करते हैं, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए, दो अलग अलग ट्रेड्स के लिए जो कोड करते हैं उनको हम एलील्स बोलते हैं। ठीक है। एलील्स बेसिकली क्या होता है, ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं एक ही जीन के। ठीक है। जैसे मैं आपको अगर बताऊंगी यहाँ पे, जैसे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसके दो एलील्स होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल डी। ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर टू स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये हमें क्या बोल रहा है कि बोलता है अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करते हैं हर एक जीन के लिए। ठीक है। सॉरी फॉर दिस। अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं हर एक जीन के लिए, ठीक है, बोलते हैं फिर जो कैपिटल लेटर हम यूज करेंगे, ठीक है, वो हम किसके लिए यूज करेंगे, उस ट्रेड के लिए यूज करेंगे जो हमें F1 स्टेज में देखने को मिला होगा। ठीक है। ये क्या बोल रहा है अगर हम क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट्स यूज करते हैं जब हम किसी जीन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। जीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट। ठीक है। अब बोलते हैं इस जीन का जो कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल टी, ठीक है, ये क्या बताता है, ये होता है वो ट्रेड, ये होता है वो ट्रेड जो कब एक्सप्रेस हुआ था, ट्रेड एक्सप्रेस्ड एट द F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, F1 जनरेशन में यहाँ टॉल ट्रेट आया था। ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी किसके लिए स्टैंड करेगा, कैपिटल टी स्टैंड करेगा टॉल के लिए। ठीक है। वेरस जो ये स्मॉल टी होता है, ठीक है, ये स्मॉल टी जो होता है ये ऑपोजिट करेक्टर, टॉल का ऑपोजिट क्या होता है, ड्वार्फ। ठीक है। ये स्मॉल टी किसके लिए स्टैंड करता है, ड्वार्फ के लिए। ठीक है। वही उन्होंने लिखा कि अगर हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं हर एक जीन के लिए, जो कैपिटल लेटर होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा जो F1 स्टेज पे आया होगा। ठीक है। और जो स्मॉल अल्फाबेट होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्मॉल अल्फाबेट होगा वो किसको करेगा, जो ऑपोजिट ट्रेट होगा। जैसे इस केस में टॉल का ऑपोजिट क्या था, ड्वार्फ केस था। ठीक है। यहाँ पे आगे फिर से वही एग्जांपल दिए कि जब अगर हम हाइट का करेक्टर लेते हैं, ठीक है, जो कैपिटल टी होता है वो हम यूज करते हैं टॉल ट्रेट के लिए, और जो स्मॉल टी होता है वो हम यूज करते हैं ड्वार्फ ट्रेट के लिए। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दे आर एलील्स ऑफ ईच अदर। ओके। इसलिए जब हम प्लांट्स की बात करेंगे, अगर हम हाइट को कंसीडर करें एज अ करेक्टर, हाइट को जब हम एज अ करेक्टर कंसीडर करेंगे, वहां पे हमारे पास कौन से पेयर ऑफ एलील्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब मेंडल ने आगे फर्दर क्या प्रपोज किया, मेंडल ने ये चीज प्रपोज की कि जब भी किसी प्लांट की ट्रू ब्रीडिंग होती है, ठीक है, जब ट्रू ब्रीडिंग होती है, ठीक है, जो फिर एलिक पेयर जो होता है, जो एलील का जो पेयर होता है, वो क्या हो सकता है, वो होमोजाइगस भी हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, जो आप यहाँ इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। बोलते हैं वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। ठीक है। अगर आइडेंटिकल एलील्स हैं, जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी, अगर सेम एलील्स हैं या आइडेंटिकल एलील्स हैं, उसको आप क्या बोलोगे, होमोजाइगस बोलोगे। ठीक। अब बोलते हैं जो ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जेनोटाइप होते हैं प्लांट के। व्हाट डू यू मीन बाय जेनोटाइप, जेनोटाइप बेसिकली इज द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लांट। ठीक है। वेयर जैसे हम टर्म्स यूज करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ टॉल है, ड्वार्फ है, ठीक है, ये टॉल और ड्वार्फ क्या होते हैं, ये फिनोटाइप्स होते हैं। व्हाट आर फिनोटाइप्स, फिनोटाइप्स होते हैं जो हमें विजिबली कोई चीज सामने दिखती है, जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होगा, जो बाहर से हम देख पाएंगे कि हाँ ये पौधा लंबा है, ठीक है, टॉल है, ये पौधा छोटा है। दैट इज व्हाट phenotype means, whereas genotype it is the genetic composition of the
प्लांट। ओके, अब बोलता है व्हाट देन वुड बी द फेनो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि उसके बाद अगर हम एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसका फिनोटाइप क्या होगा, तो इट विल बी टॉल। ठीक है, अब ये कैसे टॉल होगा ये आप इस पैरे में पढ़ोगे आगे। ठीक है, अब अब मेंडल ने क्या देखा कि जो हेट्रोजाइगोट था, जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, उसका जो फिनोटाइप था वो एग्जैक्टली किसके सेम था, कैपिटल टी के पेरेंट के साथ। ठीक है, सो अगर ये भी देखो, अगर ये कैपिटल टी टॉल था, तो मेंडल ने क्या देखा, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी क्या आ रहा है, टॉल आ रहा है। मतलब जब उसने इसको फिनोटाइप देखा, उसने जब बाहर से देखा उसको मॉर्फोलॉजिकली, उसको दोनों क्या दिखे, टॉल दिखे। ठीक है, सो अब इसके बेसिस पे उसने क्या बनाया, उसके बेसिस पे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम क्या लेते हैं, डिसिमिलर फैक्टर्स लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, देखो अगर ये डिसिमिलर फैक्टर्स लिए हमने दो, ठीक है, तो इस डिसिमिलर फैक्टर के पेयर में क्या होता है, एक जो कैपिटल टी होता है ये क्या करता है, ये डोमिनेट करता है। ठीक है, सो एक जो फैक्टर होता है वो डोमिनेट करता है दूसरे फैक्टर को, और दूसरे फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिसेसिव फैक्टर। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। तो इट सेज कि he proposed that in a pair of dissimilar factors, ठीक है, एक जो फैक्टर होता है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है दूसरे को। ठीक है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट फैक्टर, वेयर जो दूसरा फैक्टर होता है वो रिसेसिव फैक्टर होता है। तो इस केस में क्या है, जैसे टी मैंने आपको बताया, टी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, टॉलनेस के लिए स्टैंड करता है, और ये क्या होता है, इट इज डोमिनेंट। और किसके ऊपर डोमिनेंट होता है, स्मॉल टी के ऊपर, विच इज फॉर ड्वार्फनेस। ठीक है, सो ये स्मॉल टी आपके पास क्या होता है, इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, सो ही ऑब्जर्व, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे बाकी जितने भी करेक्टर्स और ट्रेड्स थे उसके लिए भी उसने क्या ऑब्जर्व किया था, आइडेंटिकल बिहेवियर ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है इस पूरे पैराग्राफ में, इसमें ये बोलता है कि इट इज इंपॉर्टेंट कि हम क्या यूज करें, एक ही अल्फाबेट को यूज करें, उसका क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर या फिर उसका स्मॉल लेटर यूज करें। अगर हम उसके अलावा कोई चीज यूज करेंगे तो उसमें उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब हम क्रॉस बनाएंगे उसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। ठीक है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट। ओके, सो ये है, क्या बोलता है कि अलील्स जो होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे कि होमोजाइगोट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, सो दीज आर व्हाट, दीज आर होमोजाइगोट्स, बिकॉज इनके अलील्स जो है वो क्या है, वो सिमिलर है। वेयर एज दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अलील्स जो होते हैं वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें हेट्रोजाइगोट के केस में मिलता है। ओके, बोलते हैं सिंस जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है, और ये किसके लिए हेट्रोजाइगस है, फॉर जीन कंट्रोलिंग एक करेक्टर जो हमने कंसीडर किया था वो था हाइट। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड। सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट मोनोहाइब्रिड, बिकॉज पूरे क्रॉस में हमने सारे करेक्टर्स हमने ऑलमोस्ट सिमिलर रखे, बस एक करेक्टर में हमने चेंज किया जो था हाइट। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, और बोलते हैं जो क्रॉस होता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के बीच में, उसको आप क्या बोलते हैं, यू कॉल इट एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, उसके बाद अब इसने क्या देखा अब इसने एक और चीज, मेंडल ने इस क्रॉस से एक और चीज ऑब्जर्व की कि जो ये था, जो हमारा रिसेसिव पेरेंट था, ठीक है, वो किसी ब्लेंडिंग के बिना एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक है, सो इसका क्या मतलब होता है कि ब्लेंडिंग के बिना एक्सप्रेस हो रहा है। देखो, अगर टॉल प्लांट था और ड्वार्फ प्लांट था, ठीक है, सो जो नई जनरेशन आ रही थी उसमें या तो जो ऑफस्प्रिंग्स थे या तो वो टॉल थे या तो वो ड्वार्फ थे, कोई भी ऐसा ऑफस्प्रिंग नहीं था जो इंटरमीडिएट हाइट का था, मतलब कोई भी ऐसा ब्लेंडिंग नहीं हुई थी। ठीक है, सो इसमें यही बोलता है कि ये क्या, वो जो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट था वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा था, विदाउट एनी ब्लेंडिंग। F2 जनरेशन में वो बिना किसी ब्लेंडिंग के मतलब एक्सप्रेस हो रहा था। ओके, अब बोलते हैं कि जब हम इससे हम क्या बता सकते हैं कि जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस होती है और टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम क्या होता है कि जो ये गैमीट्स होते हैं या जो अलील्स होते हैं हमारी, ये क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं और सेग्रीगेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और सिर्फ एक ही अलील जो होता है वो किसको ट्रांसमिट होता है, एक जीन को गैमीट को ट्रांसमिट होता है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो प्रोसेस होती है मियोसिस की, उस टाइम क्या होता है कि जो अलील्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक ही अलील जो होता है वो एक गैमेट को मिलता है। ठीक है, सो बोलते हैं ये जो सेग्रीगेशन होती है, जो सेपरेशन होती है अलील्स की, ये क्या होता है, एक रैंडम प्रोसेस होता है। इसलिए और क्या होता है कि सिर्फ 50% चांसेस होते हैं कि गैमेट, जो भी एक अलील जो है वो एक गैमेट को मिलेगी। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हो जाता है कि जो गैमेट्स होते हैं कैपिटल टी दैट मींस टॉल प्लांट के, ठीक है, उनमें क्या अलील होता है, कैपिटल टी। वेरएस अगर स्मॉल टी होगा तो उसमें कौन सा अलील होगा, स्मॉल टी। जैसे आप यहाँ पे ये वाले में आप
जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। सो जैसे अगर ये कैपिटल टी है तो इसका आपके पास ये वाला आएगा, और कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी तो आपके पास ये वाला आएगा। तो यही चीज, ये बार बार एक ही चीज को बहुत बार एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वाले। सो बोलते हैं फिर जब हम हाइब्रिड जो बनेगा हमारे पास वो कौन सा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सो अब बोलते हैं क्योंकि ये जो एलील बना है ये क्या है, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस, जो इन्होंने पीछे 4 बार लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब बोलते हैं जो प्रोडक्शन होती है गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है बाय पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है, ठीक है, F1 और F2 प्लांट्स में, ठीक है। अब इसको हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप प्यूनेट स्क्वायर बोलते हो, ठीक है। सो प्यूनेट स्क्वायर किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, ओके। सो बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, प्यूनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसकी वजह से हमें क्या क्या कैलकुलेट करने में हेल्प होती है, ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स के कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। एक जेनेटिक क्रॉस के कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिलती है किसमें, प्यूनेट स्क्वायर में, ठीक है। सो बोलते हैं जो पॉसिबल गैमेट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, दो साइड्स पे लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ देखोगे इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो इसके दो पॉसिबल गैमेट्स है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है। इसके भी यही सेम है, इसका भी कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो इसके दो पॉसिबल जो गैमेट्स है उसको कहाँ लिखा जाता है, साइड्स पे लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होती है, इसकी कॉम्बिनेशन होती है इसके साथ, फिर इसकी और इसके साथ कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा रिजल्टेंट आपके पास ग्राफ बन के आता है, ठीक है। तो बोलते हैं जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं उनको बॉक्सेस में लिखा जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्क्वायर आउटपुट फॉर्म जनरेट करता है, ठीक है। अब बोलते हैं इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, वेट फॉर इट, क्या, तो इसमें क्या बोलते हैं जो प्यूनेट स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बार बार बहुत बार एक चीज बोली है, मैं फिर से आपको बता ही देती हूँ कॉस पे लिख के है। अब बोलते हैं जो प्यूनेट स्क्वायर होता है वो क्या दिखाता है, पेरेंटल टॉल दैट इज कैपिटल टी मेल एंड ड्वार्फ स्मॉल टी फीमेल पेरेंट, ठीक है। अब इसके गैमीट जो मेल होगा उससे गैमीट आएंगे और फीमेल से भी गैमीट आएंगे, ठीक है। जो मेल और फीमेल दोनों से गैमीट आएंगे आपके पास क्या बन, उसके बाद फ्यूजन होती है और आपके पास क्या बन के आती है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी, ठीक है। अब क्या होता है जो F1 जनरेशन होती है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है, ठीक है। अब बोलते हैं ये वाला जो सिंबल है, देखो ये वाला जो सिंबल बनाया है ये आप किसके लिए यूज करते हो, या फीमेल के लिए यूज करते हो, और ये वाला सिंबल आप किसके लिए यूज करते हो, मेल के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो बोलते हैं ये दो सिंबल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। द सिंबल दिस एंड दिस आर यूज्ड टू डिनोट मेल एंड फीमेल पोलन ग्रेन्स ऑफ द F1 जनरेशन, ठीक है। अब बोलते हैं जो F1 प्लांट होता है जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी का, उसको जब सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, दो गैमीट्स बनाता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। वही चीज बार बार बोल रहा है कि अगर F1 जनरेशन में हमारे पास ये हाइब्रिड बन के आता है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके अपने गैमीट्स बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के, ठीक है। अब बोलते हैं जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होती है तो पोलन ग्रेन के पास क्या, जैसे ये अगर ये हमारा ये टी है, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है 50% चांस होता है दूसरे टी को फर्टिलाइज करने का या फिर स्मॉल टी को फर्टिलाइज करने का। इसके पास क्या है 50% चांस है, ये आइदर दोनों में से किसी एक को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो वही ये चीज बोले कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पोलन ग्रेन जो होता है, जैसे अगर कैपिटल टी जो है उसके पास कितना चांस होगा, 50% चांस होगा टू पॉलिनेट एग्स, ठीक है, ऑफ द जीनोटाइप टी एज वेल एज जीनोटाइप स्मॉल टी। तो 50% ही किसी के साथ भी बाइंड कर सकता है, या तो कैपिटल टी के साथ बाइंड कर लेगा या तो स्मॉल टी के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। और सेम चीज जो स्मॉल टी होगा जीनोटाइप, उसके पास भी क्या होता है 50% चांस होता है कि वो किसी के साथ भी क्या कर सकता है, फ्यूज होके इट कैन फॉर्म द हाइब्रिड जाइगोट, ओके। अब बोलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये वही लिखा है इन्होंने। अब बोलते हैं इसलिए क्या होता है कि जो रिजल्टेंट जाइगोट बनता है हमारे पास वो कौन सा जीनोटाइप हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल स्मॉल टी, ओके। दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके। ये बार बार इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही देखा है, तो आप एक बार खुद रीड करो, गेट इट, ओके। अब इन्होंने यहाँ पे बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में बताया है। तो फिनोटाइप मैंने आपको पहले बताया, फिनोटिपिक रेशियो जो होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वो 3:1 होती है, और जीनोटिपिक रेशियो कितनी होती है, इट इज 1, जीनोटिपिक होती है 1:2:1। दिस इज ऑल अबाउट इट, ये इन्होंने वही बताया, ठीक है। सो प्यूनेट्स क्वेश्चन को क्या देखने को मिला उन्होंने वो सब बताया, ठीक है। सो अगर आपको बता ही देती हूँ, देखो जब इन्होंने प्यूनेट स्क्वायर देखा, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि 4 में से जो एक था वो क्या था, कैपिटल टी, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है
ये कैपिटल टी, वेयर जो दो थे वो क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और एक ऐसा था जिसमें स्मॉल टी था। तो यही इन्होंने पूरी स्टोरी यहाँ लिखी है। इन्होंने क्या लिखा कि जब हमने पीनट्स कवर देखा तो चार में से एक जो था वो क्या था, कैपिटल टी, ठीक है। दो जो थे वो क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 क्या थे, स्मॉल टी। ओके, सो ये ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि F1 जो जेनोटाइप था उसके पास कौन सा जेनोटाइप था, कैपिटल टी स्मॉल टी, बट जो फिनोटिपिक कैरेक्टर था वो हमें क्या देखने को मिल रहा था, टॉल देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब जब F2 जनरेशन आई उसमें क्या था, चार में से तीन पौधे थे टॉल थे, लेकिन एक क्या एक्सप्रेस हुआ था, यहाँ पे लिख के होगा कहीं पे, एक जो एक्सप्रेस हुआ था वो क्या था, ड्वार्फ करेक्टर एक्सप्रेस हुआ था, ठीक है। सो बस ये इन्होंने बार बार इन्होंने एक चीज बताई, और ये फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद और इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका टेस्ट क्रॉस, ठीक है। सो बोलते हैं टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या होता है, देखो जब मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए उसने क्या देखा कि सिर्फ फेनोटाइप देखने से, अगर बाहर से हम प्लांट देखते हैं तो उससे हमें उसका जीनोटाइप पता नहीं चल सकता, ठीक है। सो अब बोलते हैं कि सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए क्या, जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट, ठीक है। सो जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए टॉल प्लांट की, ठीक है, उस मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने एक मेंडल ने क्या करा, एक F2 जनरेशन के प्लांट को किसके साथ ट्रीट करा, ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। सो टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या होता है, जो अननोन पेरेंट होता है जब आप उसका क्रॉस करवाते हो किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ठीक है। सो होमोजाइगस रिसेसिव क्या हो जाएगा, जैसे स्मॉल टी, ठीक है, और जिसका आपको जीनोटाइप निकालना है आप उसको किसके साथ करवाओगे, स्मॉल टी के साथ, ठीक है। सो बोलते हैं जब टिपिकल जो टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दो चीजें लेके जाएंगे। अब देखो जो ये अननोन पेरेंट है, जो अननोन पेरेंट है उसकी क्या हो सकता है, उसके दो ही जीनोटाइप, या तो कैपिटल टी कैपिटल हो सकता है या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, तो यही दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि हम क्या करते हैं इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का क्या करते हैं, एक बार इसके साथ क्रॉस करते हैं, एक बार इसके साथ हम इसका क्रॉस करवाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है ये, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको क्रॉस दिखाती हूँ, बिकॉज यहाँ पे और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लिख के है, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी आपका टेस्ट क्रॉस आया, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में मान लो हमें ये एक पेरेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, देखो ये एक पेरेंट है जिसका हमें नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो हम क्या मान के चलेंगे, दो जो पॉसिबल है कि कैपिटल टी हो सकता है, देखो कैपिटल टी हो सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ठीक है। हम इसको किसके साथ करवाएंगे क्रॉस, रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। सो हम इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे जब इसको क्रॉस कराओगे यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम चीज यहाँ पे आप जब क्रॉस, तो आई होप आपको करवाना होता हो। तो जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सारे जो फिनोटाइप्स है ये क्या है, सारे फिनोटाइप्स आपके टॉल हैं, ठीक है। तो अगर सारे आपको मॉर्फोलॉजिकली सारे फिनोटाइप्स टॉल देखने को मिल रहे हैं तो आपका पेरेंट जो होगा वो क्या होगा, वो होमोजाइगस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्या होगा, हेट्रोजाइगस पेरेंट होगा, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिखेंगे, 50% टॉल दिखेंगे, 50% ड्वार्फ दिखेंगे। देखो ये टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है, ये ड्वार्फ है, और ये भी क्या है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। सो आपके पास क्या है, 50% टॉल है, 50% ड्वार्फ है। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है कि 50% आपके पास टॉल जनरेशन है और 50% आपके पास ड्वार्फ जनरेशन है, तो वो जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, वो हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। सो एनसीईआरटी पे एक डायग्राम दी हुई है, उसमें डायग्राम में आपको कलर के बारे में बताया है, ठीक है, कि जो वॉयलेट कलर होता है वो किसके ऊपर डोमिनेंट होता है, व्हाइट कलर फ्लावर के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये दिखेगा, देखो अब बेसिकली इसमें क्या है, इसमें आपके पास ये एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, ये एक फूल है जिसका आपको ये वाला जिसपे क्वेश्चन मार्क है, इसका आपको जीनोटाइप निकालना है, ठीक है। हम टेस्ट क्रॉस निकालते ही बनाते ही क्यों है कि ताकि हमें जीनोटाइप पता चल सके, ठीक है। तो आपको इसका जीनोटाइप निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका पॉसिबल जीनोटाइप ले लेंगे, ठीक है। सो इसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू या फिर कैपिटल डब्ल्यू, या फिर जो दूसरा होगा वो क्या होगा आपके पास, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। सो अब हम जो ये इसका जो हमने पॉसिबल जीनोटाइप लिए हैं, हम क्या करेंगे, इसकी पॉसिबल जीनोटाइप को आप लोग क्या करोगे, रिसेसिव पेरेंट, जैसे यहाँ पे ये वाला जो है, ठीक है, आप इसको इसके साथ ट्रीट कराओगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप ऐसे क्रॉस बनाओगे एक, ठीक है, मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गंदा बन रहा है बट बेयर विद इट, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लेते हो, ठीक है, सो ये पहले इसके साथ मिलेगा, ठीक है, ये मेरे सारे डब्ल्यू एक जैसे ही लग रहे हैं,
आप प्लीज यहीं से समझिए इसको, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। देखो जैसे कैपिटल डब्ल्यू, तो यहाँ पे आपके पास रिसेसिव पेरेंट है स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, सो ये क्या होगा, यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे क्या था, जब इन्होंने क्रॉस करा, इन्होंने क्या देखा, सारे फ्लावर्स क्या थे, वॉयलेट थे। ठीक है, सो इसने इससे क्या इन्होंने इंटरप्रिटेशन दी कि जितने भी सारे फ्लावर्स जो थे वो क्या था, जो अननोन फ्लावर है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब उसका क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू है, इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, वेयर जब उन्होंने इसके साथ इसका क्रॉस करवाया, दूसरे वाले स्ट्रक्चर के साथ इसका क्रॉस करवाया, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या थे कि जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि हाफ फ्लावर्स क्या थे, इसमें हाफ फ्लावर्स जो थे वो क्या थे, हाफ फ्लावर्स आपके पास वॉयलेट थे और बाकी जो हाफ थे वो क्या थे, वो व्हाइट थे। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मसला हो रहा है, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स वर व्हाइट। जैसे यहाँ पे हाइट का करेक्टर था, यहाँ पे हाइट क्या थी, 50% टॉल आर थे, 50% ड्वार्फ आर थे। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ कि आधे फ्लावर्स वॉयलेट थे, आधे फ्लावर्स क्या थे, व्हाइट थे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो अननोन पेरेंट है वो क्या है, हेट्रोजाइगस। ठीक है, सो आई होप आपको टेस्ट क्रॉस समझ आया होगा। टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या होता है कि आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करते हो, जेनोटाइप को क्रॉस करवाते हो, अननोन पेरेंट के जेनोटाइप को आप क्रॉस करते हो, जो भी पॉसिबल जेनोटाइप आपको लगेगा आप उसके साथ उसका क्रॉस बनाओगे और फिर आप प्रोजनी को देखोगे, जो आपको दिखेगा उसका वही क्या होगा, आपका वो वाला आपका इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, अब बोलते हैं जब इसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशंस किए, ठीक है, तो उसने क्या किया मेंडल ने, ठीक है, ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने क्या करा, उसने दो रूल्स प्रपोज कर दिए। ठीक है, दो रूल्स प्रपोज किए। ठीक है, अब वो रूल्स क्या थे, उनको आज उन रूल्स को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये दो रूल्स थे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो लॉज हैं मेंडल के, जो फर्स्ट जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। ठीक है, सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे दो लॉज बेस है आपके। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे दो लॉज बेस है, पहला है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, पहला आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा आपका है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये वाली स्टोरी। ओके, अब पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोलता था मेंडल ने ये बोला, मेंडल जी ने ये बोला, मेंडल ने बोला कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स कंट्रोल करते हैं, जिसको आप फैक्टर्स बोलते हो, या फिर फैक्टर्स, या फिर आप क्या बोलते हो आज, जीन्स बोलते हो। ठीक है, सो बोलते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स, जिसको आप क्या बोलते हो, जीन्स बोलते हो। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर्स में होते हैं। पेयर्स माने कि ये क्या होते हैं, आपकी एलील्स जो होती हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है तो उसमें क्या होता है, एक जो होता है फैक्टर वो डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में बताया था कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसमें क्या होगा, ये जो कैपिटल टी है ये क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है ओवर स्मॉल टी। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस फर्स्ट लॉ सेज। लॉ ऑफ डोमिनेंस इट हैज 3 पॉइंट्स, यू नीड टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट। ठीक है, सो बोलते हैं कि लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है वो किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू एक्सप्लेन वन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर्स। ठीक है, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन जैसे F1 और F2 में ये सिर्फ किसको एक्सप्रेस कर रहा था, किसके बारे में हमें बता रहा था, एक कैरेक्टर के बारे में, एक पेरेंटल कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, सो इसलिए क्या करता है, यहाँ हमें कौन सी रेशियो आती है, 3:1 रेशियो आती है। ठीक है, सो बोलते हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या एक्सप्लेन करता है कि हमें F2 जनरेशन पे 3:1 जो है वो क्या मिलती है, रेशियो क्यों मिलती है। ठीक है, सो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। ओके, अब दूसरा लॉ क्या था आपके पास, दूसरा लॉ जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था वो था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप और क्या बोलते हो, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, सो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बेसिकली क्या कहता है कि ये किस फैक्ट पे बेस है, ये इस फैक्ट पे बेस है कि जो एलील्स थे उन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग हमें एज सच शो नहीं की, और दोनों कैरेक्टर्स जो थे, जैसे अगर टॉल और ड्वार्फ का कैरेक्टर था तो दोनों कैरेक्टर हमें कहाँ मिल गए, F2 जनरेशन पे जाके मिल गए। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एलील्स जो होता है वो क्या नहीं करते, वो ब्लेंड नहीं करते आपस में। ठीक है, बोलते हैं कि अब क्या होता है, देखो बोलते हैं जब पेरेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर दो एलील्स होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, सो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, पेरेंट्स के पास दो एलील्स होते हैं। ठीक है, बोलते हैं ये जो एलील्स या फिर ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में बाद में सेपरेट होते हैं। ठीक है, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इस तरह से सेग्रीगेट होते हैं कि जो एक गैमेट है उसको सिर्फ कितना एलील मिले, दो फैक्टर में से सिर्फ एक फैक्टर मिले। ओके, सो समझ आ रहा है, सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द
टू फैक्टर्स, ठीक है। अब बोलते हैं जैसे अगर हम होमोजाइगस पेरेंट लेंगे, होमोजाइगस पेरेंट मान लो अगर कैपिटल टी है, ठीक है, तो ये कौन सा एलील, ये क्या बनाएगा, ये सिर्फ कैपिटल टी बनाएगा, ठीक है, ये एक ही बनाएगा, ठीक है, या समझ आए। लेकिन ये अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट होगा तो ये आपके पास क्या बनाएगा, ये दो टाइप ऑफ गैमीट्स बनाएगा, एक कैपिटल टी बनाएगा, एक स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। सो यही ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑफ कोर्स होमोजाइगस प्रोड्यूसेस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर, ठीक है, तो ये सारे गैमेट्स वो बनाएगा, होमोजाइगस जो होता है वो सिर्फ सारे गैमेट्स एक जैसे बनाएगा, वेयर एज जो हेट्रोजाइगस पेरेंट होता है वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। सो हेट्रोजाइगस क्या करता है, दो काइंड ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसमें हर एक क्या होता है, एक एलील होता है विद इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है।